नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व की शुरुआत हो गई है। हम आपको दिखाएंगे, कुछ लोग यहाँ पर छठ पूजा करने भी आए हैं। इस वक्त मैं कालिंदी कुंज जो है वहाँ पर हूँ। यहाँ पर देखेंगे यमुना, पहले देखिए आप, और यहाँ पर लोगों ने अपने अपने घाट बना दिए हैं। बहुत सारे लोग अभी से पूरा कहेंगे इंतज़ाम करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन जो यमुना में जो टॉक्सिक फोम होती है वो हर साल सुर्खियाँ बनती है, तो ये कैसे इस बार कहेंगे सुर्खियाँ कैसे बदली जाएँ, इसके लिए पूरा कहेंगे कि दिल्ली जल बोर्ड इसी कोशिश में लगा हुआ है। और जो यहाँ पर टॉक्सिक फोम अभी कुछ देर पहले तक दिख रही थी और आप कोने से देखेंगे थोड़ी ज़्यादा दिख रही, जबकि चारों तरफ कम हो गई, क्योंकि इसका कारण है यहाँ पर छिड़काव कर रहे हैं। जो छिड़काव करने से क्या है कि यहाँ पर जो टॉक्सिक फोम जो लेयर के रूप में ऊपर दिखती है वो छिड़काव के बाद गायब हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है पूरी तरह से पानी में। तो टॉक्सिक फोम कैसे आता है? वो आता है इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उससे। ये लगातार कहेंगे जो रिसर्च में भी सामने आया है और टाइम टू टाइम जो कहेंगे रिपोर्ट्स आती रहती हैं दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसमें भी इस बात का जिक्र लगातार होता है कि जो औद्योगिक जो कहेंगे कि इकाइयां हैं वहाँ से जो वेस्ट जो आता है वो सीधे यमुना में गिरता है, उसकी वजह से पानी इतना गंदा होता है यमुना का। तो यहाँ पर टॉक्सिक फोम पूरा एक लेयर सफ़ेद सफ़ेद पूरी जम जाती है। इसको इस बार यहाँ पर छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये जो टॉक्सिक फोम है वो यहाँ पर इकट्ठा ना हो। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड के जो हैं ऑफिसर हैं जो यहाँ पर छिड़काव करने पहुँचे हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और वो बताएंगे ये क्या केमिकल है। ये उसके साथ ही साथ आप ये भी देख लीजिएगा कैसे यहाँ पर सब ये टैंक्स जो रखे हैं इसमें भरा हुआ है ये केमिकल, और ये इस तरह से इसमें भरकर ले जाएंगे वहाँ पर नाव से पूरे यमुना में जाकर छिड़काव करेंगे। हम इनसे बातचीत भी करेंगे। सर, आप सबसे पहले अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन भी बता दीजिए ताकि। मैं संजय शर्मा हूँ, डायरेक्टर ट्रीटमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल दिल्ली जल बोर्ड। सर, ये क्या है केमिकल ये, और क्यों छिड़काव करने की ज़रूरत क्यों लगे? देखिए, ये जो केमिकल है ये डीफोमर है। ये केमिकल पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। इसका यमुना की एक्वेटिक लाइफ पर या यमुना की इकोलॉजी या किसी भी रिवर की इकोलॉजी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। ये इस तरह के डीफोमर्स यूएस FDA, अमेरिका की जो संस्था है FDA, वो भी इस तरह के केमिकल्स को रिकमेंड करती है। ये केमिकल डालने का निर्णय नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन के बाद लिया गया। नेशनल मिशन फॉर गंगा क्लीन जो जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की एक यूनिट है, उन्होंने एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया था जिसमें दिल्ली जल बोर्ड, MCD, INFC, यूपी इरीगेशन, NMCG वगैरह के अधिकारी थे। और ये निर्णय लिया गया कि इस बार जो यमुना में जो फोम होता है उसको किस तरह से सप्रेस किया जाए। उसी कड़ी में ये प्रयास किए जा रहे हैं। जो बात कही जाती थी कि ये जो फोम हैं ये जहरीले हैं, या ये जो अब पहले तो वो फोम जहरीला हुआ करता था, अब वो फोम ख़त्म हो गया तो ये कहना चालू कर दिया कि साहब इसमें जहरीला केमिकल डाला जा रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि जो लोग कहते थे फोम जहरीले हैं, उनके पास भी कोई साइंटिफिक स्टडी अवेलेबल नहीं है। कोई किसी तरह का कोई ऐसा रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है जो बोले कि ये फोम जहरीले थे। आज फिर लोगों ने ये फैलाया जब फोम ख़त्म कर दिए गए कि साहब एक ऐसा केमिकल छिड़काव किया जा रहा है जो कि जहरीला है। अभी भी कोई उनके पास कुछ नहीं है, किसी को नहीं मालूम है कि क्या केमिकल है। कल मैंने जब FIR दर्ज हुआ, पुलिस में कंप्लेंट हुआ, मैं पुलिस में गया, तब मैंने भाजपा के नेताओं को पुलिस के थ्रू ये कहा कि माननीय सांसद महोदय यहाँ आए थे, हमारे माननीय सांसद हैं, दिल्ली के सांसद हैं, अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न था वो दिल्ली जल बोर्ड को पूछ लेते हैं कि ये केमिकल क्या है। किसी भी कमेंट करने से पहले, ये कहने से पहले कि ये जहरीला केमिकल है, हम उनको सारा डेटा दे देते, हम उनको बता देते, सारी रिपोर्ट्स दे देते। जबकि अगर देखा जाए तो इस केमिकल के छिड़काव के बाद ना सिर्फ फोम ख़त्म हो रहा है बल्कि रिवर का जो पानी है वो भी ज़्यादा बेटर हो रहा है। और हमने एक हमारे यहाँ टेस्ट होता है, फिश बायोएसिड टेस्ट है। जब उन्होंने ये बोला कि साहब ये जिससे मछलियाँ मर जाएंगी, तो मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि दिल्ली जल बोर्ड सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के बाद इस केमिकल को इस्तेमाल कर रहा है। हमने फिश बायोएसिड टेस्ट पहले भी किया था, आज हमने यहीं से मछलियाँ ली हैं
और यहीं की मछलियों पर अब हम दोबारा से फिश बायोएसे टेस्ट कर रहे हैं। इसका कोई किसी भी तरह का प्रभाव नहीं है। मेरा निवेदन है कि ऐसी कोई भ्रांति ना फैलाई जाए जिसके तथ्यात्मक दस्तावेज पास नहीं है। इसीलिए देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ सीधे, आप थोड़ा उस केमिकल के बारे में हमको फिर से बताएं, वो क्या है और क्या क्या उसमें चीज़ें हैं कि जो कहेंगे कि नुकसान नहीं होता है। देखिए, वो केमिकल डीफोमिंग के लिए ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। ये केमिकल पॉलीऑक्सी प्रोपाइलीन है। यूएस एफडीए, अमेरिका की जो फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दुनिया का सबसे क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, वो भी क्लोज्ड बॉन्ड पॉलीऑक्सी प्रोपाइलीन को रिकमेंड करता है डीफोमिंग के लिए। इससे बड़ा तथ्य कोई नहीं हो सकता। सर ये हर साल आप छिड़काव करते हैं या इस पहली बार हो रहा है? ये पहली बार इस तरह का छिड़काव किया जा रहा है। और पिछले साल किस तरह से आप इस फोम को खत्म करते थे? देखिए, पिछले साल तो ऐसी कोई एक्टिविटी होती नहीं थी। एक्चुअली ये घाट छठ के लिए डेजिग्नेटेड भी नहीं है, लेकिन कंट्रोवर्सी से बचने के लिए और लोगों में जिस तरह की भ्रांतियां पैदा की जाती थी, फोम जहरीला है, नदी जहरीली है, ये है, उन भ्रांतियों से को बचने के लिए। और जो लोग यहाँ आ रहे हैं, नहा रहे हैं, तो कम से कम आप देखिए, पहले वो एक झाग में नहाते थे, आज वो कम से कम एक स्वच्छ पानी में डुबकी लगा पा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो जमुना का स्वच्छता का स्तर है, जो हम अभी 10 साल के डेटास को सामने ला रहे हैं, आज जो स्तर है वो पिछले 10 साल के स्तर से ज़्यादा बेटर है। इसमें जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं या जो बीओडी है या फॉस्फेट लेवल्स हैं, वो काफ़ी हद तक नीचे गए हैं। तो ये फोम आखिर क्यों होता है आपके हिसाब से, क्या करें? दो कारण हैं फोम पैदा होने के। पहला तो कारण ये है सर्फेक्टेंट्स। जो इंडस्ट्रियल यूज़ में जो सर्फेक्टेंट यूज़ किए जाते हैं उसमें फॉस्फेट होता है, और फॉस्फेट की एक पर्टिकुलर मात्रा से ऊपर इस तरह के झाग पैदा होते हैं। तो फॉस्फेट एक बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है, जब पानी के अंदर घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो एनारोबिक बैक्टीरिया पैदा होता है, और वो एनारोबिक बैक्टीरिया भी जो है झाग पैदा करता है। यहाँ पर दोनों ही तरह के इश्यूज़ थे। अगर आप देखें तो पिछले साल के आप वीडियो फुटेज निकालिएगा, झाग बहुत ज़्यादा होते थे, 5-5 फुट तक झाग होता था। अभी झाग कम है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो दिल्ली सरकार ने जो कदम उठाए हैं, उन कदमों के बाद में फॉस्फेट लेवल्स भी नीचे गए हैं, और उस कारण से झाग कम है। बाकी इसको 100% सप्रेस करने के लिए हम इस तरह का छिड़काव कर रहे हैं, ताकि लोगों को, जो डिवोटीज़ आ रहे हैं, वो होली यमुना में। आपने ये भी बोला कि ये घाट जो है डेजिग्नेटेड घाट नहीं है, तो पूजा यहाँ फिर भी करेंगे लोग? देखिए, किसी को रोका तो नहीं जा रहा है। आप देख लीजिए, नहा रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है, आ रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन एनजीटी के आदेशों के हिसाब से ये डेजिग्नेटेड घाट नहीं है। तो अगर बात करूँ तो यहाँ पर डेजिग्नेटेड घाट कितने हैं? देखिए, वो दिल्ली सरकार का इशू है, दिल्ली जल बोर्ड के पास में वो घाट नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर क्या परमानेंट सोल्यूशन इसका कोई निकाला जाता तो बेहतर नहीं होता, बजाय ये? दिल्ली सरकार ने इस पर काम करना चालू करा है। किसी भी सॉल्यूशन को निकालने में ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं आते हैं, समय लगता है, और दिल्ली सरकार उस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। उसके प्रभाव भी आने चालू हुए हैं। यमुना का प्रदूषण जो है वो कम हुआ है, और हो सकता है, हम ऐसी मंशा रखते हैं कि अगले साल जब यहाँ आएँ तो आपको ज़्यादा साफ़ पानी और बिना झाग का पानी मिले। कहेंगे डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होने से, और कहेंगे कि ये फास्फेट की वजह से ये फोम होता है ये। तो ये फोम जो है ये भी तो तमाम तरह की बीमारियां पैदा करता है, जबकि लोग यहाँ पर जब छठ होती है तो तमाम जो डिवोटीज़ हैं वो इसमें कहेंगे कि डुबकी लगाने जाते हैं, तो उनकी भी स्किन पर डिजीज़ हो सकती है उनको, या तमाम दूसरे तरह की पेट की बीमारियाँ भी हो सकती है। देखिए, ऐसा कोई पेट की बीमारी नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि फॉस्फेट अभी जो लेवल है वो 0.6 है। 0.6 मिलीग्राम पर लीटर कोई हार्मफुल नहीं है। 6 मिलीग्राम पर लीटर फॉस्फेट है। अभी घुलनशील ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो जो हमने कल सैंपल्स उठाए थे, घुलनशील ऑक्सीजन जो है वो इसके अंदर 4.47 मिलीग्राम पर लीटर है। और ये जो झाग बन रहा है उसमें फॉस्फेट और दूसरे से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो बराज पे होने वाले एजिटेशन का है। अगर आप देखें तो झाग यहाँ नदी के अंदर नहीं बन रहा है, जब वो एजिटेट हो रहा है। आप घर में महिलाएं बर्तन, अपना कपड़ा जब साफ़ करती हैं, बाल्टी में साबुन डालती हैं और उसको ऐसे रगड़ती हैं, तो उस टाइम पर आप ये देखिए कि झाग पैदा होता है, एजिटेशन। आपके हिसाब से पानी गंदा नहीं है? मेरे हिसाब से पानी का स्तर पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेटर है। तो ये हैं दिल्ली जल बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि जो
पानी जो है यमुना का वो पिछले सालों के मुकाबले कहीं साफ़ है। वो कह रहे हैं कि पानी गंदा नहीं है, ये जिस तरह से पानी ऊपर से नीचे गिरता है जिसकी वजह से ये फोम दिखता है। हालांकि ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि जो टॉक्सिक फोम है ये और ये इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसकी वजह से ये फोम होता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है दिल्ली जल बोर्ड न करके और ये जो टेम्परेरी जो है सोल्यूशन निकाला है इसका कि ये छिड़काव कर दे रहे हैं जिससे कि ये फोम कम हो जाए और जो सुर्खियां बनती हैं वो सुर्खियां इस बार न बनने पाएँ। कैमरा पर्सन मुनीश भल्ला के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष दिल्ली।